फर्स्ट वाली वीडियो में हमने 10th क्लास की सेकंड एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन किए थे? 2 क्वेश्चन किए थे। तो नेक्स्ट वाली वीडियो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। तो सेकेंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। तो मेन आपने इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो किस मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? 12, 15 और 21। 12 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है तो कितना आ जाता है? 6। 2 से द्वारा डिवाइड हो जाता है, कितना आ जाता है? 3। और आप 3 क्या है? आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21। 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी करेंगे? 15 की। तो 15 है, 15 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। 3 5 से कितना आ जाएगा? 15। तो 5 भी आपका प्राइम नंबर है तो कितना आ जाएगा? 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट आपका क्या? 21। तो 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 21 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है तो कितना आ जाएगा? 7। 3 और 7 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब हम क्या निकालेंगे? फर्स्ट इसका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तब हम क्या देखते हैं? इनमें से कॉमन नंबर कौन सा है? देखो 2 जहाँ पे है फर्स्ट के 12 के फैक्टर में है, लेकिन 50 के फैक्टर में 2 नहीं है। इसका मीन 2 कॉमन नहीं है। अब देखो 3 है, 3 12 के जहाँ पे भी है, 3 जहाँ पे भी है, 3 जहाँ पे भी है। तो इसका मीन कॉमन कौन सा फैक्टर आपका आ जाएगा? 3 और कोई भी नहीं है। तो एचसीएफ 12, 15 और 21 का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ 12, 15, 21। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या मेथड होता है? देखो 2 12 में कितने टाइम है? 2 टाइम है। तो सेकंड वाले में 15 के फैक्टर में नहीं है, 21 के भी नहीं है। तो क्या करेंगे? 2 जितना टाइम ज़्यादा टाइम होगा तो 2 कितने टाइम है? 2 टाइम है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो नेक्स्ट है 3 जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी है, कितने टाइम है? तीनों में 1 टाइम है तो 3। अब आपका 3 हो गया है, 15 के 3 वाला हो गया। अब इसका क्या रहता है? 5। तो 5 और 21 के फैक्टर में नहीं है तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 21 के फैक्टर में 3 तो हो गया तो क्या आ जाएगा? 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? 4। 4 3 सा 12। 12 मल्टीप्लाई 5 करोगे 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे 0। तो 6 7 जा 42। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 420 और एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। सेकेंड पार्ट है, आपने एलसीएम और एचसीएफ किसका फाइंड करना है? 17, 23 और 29 का। अब देखो 17 है, 17 हमारा खुद क्या है? प्राइम नंबर है। 23 भी क्या है? प्राइम नंबर है। और 29 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो जब हमारे ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर हैं, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 17 की 17 आ जाएगी, 23 की 20 आ जाएगी, 29 की क्या आ जाएगी? 29 आ जाएगी। तो एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29। देखो एचसीएफ 17 प्राइम नंबर है, या तो 1 होगा फैक्टर, या 17 होगा। 23 का 1 और 23, 29 का 1 और 29। तो मीन इसका सभी का कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? 1। तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा? 1। अब सेकंड निकालेंगे हम एलसीएम। 17, 23,
29। तो जब भी हम प्राइम नंबर का एलसीएम निकालेंगे, दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर होंगे, उसका एलसीएम निकालना है तो हम उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जहाँ पे क्या है 17, 23 और 29 है, तो हम तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। तो पहले 17 मल्टीप्लाई 23 करते हैं। तो 17 मल्टीप्लाई के कितना करोगे 23। तो 17 23 मल्टीप्लाई बाय 17। तो 17 3 ज़ा 51, 1 कैरी हो जाएगा आपका 5। 17 2 ज़ा 34, 34 और 5 कितना आ जाएगा 39। अब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 29 के साथ। 9 1 जा कितना आ जाएगा 9, 9 9 ज़ा 81, तो 1 कैरी कितना हो जाएगा 8। 9 3 ज़ा 27, 27 और 8 कितना आ जाएगा 35। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 इसका कैरी कितना आ जाएगा 7। तो करोगे 9, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, 8 और 5 13, 7 और 3 10, 10 और 1 कितना आ जाएगा 11। तो हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 11339। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 और एलसीएम कितना आ जाएगा 11339। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 equal to 9, find LCM of 306 and 657। तो हमें एचसीएफ दो नंबर का दिया गया है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में। तो मेन एलसीएम ऑफ टू नंबर ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मेन एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन, तो एचसीएफ क्या कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। क्या आ जाएगा एचसीएफ ऑफ ए बी। अब हम इस फार्मूला क्या यूज करके इसकी वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। गिवन हमें क्या दिया गया, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 657 कितना दिया हुआ है हमें 9। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे एलसीएम ऑफ ए बी। ए हमारा कितना, ए हम लेंगे 306 और बी हम लेंगे 657। तो क्या बन जाएगा एलसीएम ऑफ ए 306, बी कितना आएगा 657। ए हमारा कितना है 306, बी हमारा कितना है 657। तो एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 कितना दिया गया हमें 9। 9 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 बचेगा तो 9 3 जा 27। तो 306 मल्टीप्लाई करेंगे 73, 6 3 जा 18, 8 3 0 0, तो 1 कैरी करोगे 1, तो 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, तो 7 3 जा 21, 8 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, 4 और 9 13, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा हमारा नंबर 2 2 3 3 8। तो हमारा एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 कितना आ जाएगा 2 2 3 3 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड। हमें बताना है
कि जो 6 की पावर n करेंगे, n क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या इसका जो एंड जे 0 से होता है या नहीं होता, मीन इसका जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे डिजिट आपका 0 आता है या नहीं आता है। तो सॉल्यूशन लेट करते हैं, लेट इफ पॉसिबल 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0। तो लेट हम करते हैं कि जो 6 की पावर n है वो किससे एंड हो जाता है, 0 से एंड हो जाता है। अगर कोई भी, जैसे कोई भी नंबर है जिसका लास्ट यूनिट प्लेस क्या है, 0, आई मीन जिसका एंड किससे हो जाता है, 0 से हो जाता है। जैसे 30 है तो 30 क्या है, इसका 10 क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। जैसे आपका 1 1 10 है, इसका लास्ट प्लेस क्या है, 0 है, मीन यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 0 से एंड हो रहा है तो 10 इसका क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। मीन हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0 से एंड हो रहा है या यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो 10 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो क्या आ जाएगा, 6 की पावर n इक्वल टू 10 फैक्टर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो 10 मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो 6 की पावर n करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब 6 क्या है, 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 और 3, तो 10 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू क्यू, a इंटू बी की पावर n, a की पावर n, a क्या है 2, 2 की पावर n इंटू b की पावर क्या आ जाएगी n, इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू क्यू। अब देखो 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू क्यू। तो इसका मीन है 5 जो है प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n का। 5 is a prime factor of 2 की पावर n into 3 की पावर n which is not possible। तो जो प्राइम 5 है, प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर n और 3 की पावर n का, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n कैन हैव ओनली प्राइम फैक्टर 2 एंड 3। अब देखो 2 की पावर n और 3 की पावर n, 2 भी क्या आपका प्राइम नंबर है, 3 भी क्या आपका प्राइम नंबर है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 2 एंड 3 आ जाएगी। तो 5 है नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या सकते हैं, हेंस 6 की पावर n के नॉट एंड विद द digit 0 for any natural number n। मीन 6 की पावर n है, कभी भी एंड नहीं होगा जिसका कभी भी एंड नहीं होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। धन्यवाद।